मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में ऐलान फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आया। और ये नूर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया, ऐसा रोशन किया, उनको ऐसा ताबनाक किया कि कल की तारीख में आपने समात किया था कि जमजम शरीफ का जब कुआं खोदा जा रहा था तो उसके अंदर 13 तलवारें निकली थी, जिनमें हर एक तलवार पर अल्लाह की नबी का प्यारा कलमा शरीफ कंधा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक दिन पहले पेशीन गोई की और कहा कि ऐ लोगों सुनो, ये 13 तलवारें हैं, लेकिन कल सुबह का सफ़ेदा जब नमूदार होगा तो इसमें से एक तलवार खो जाएगी, 12 तलवारें यहाँ रहेंगी। चुनांचे सुबह को आप जब गए तो एक तलवार थी नहीं, 12 तलवारों को आपने खाने काबा के दीवार पे लटका दी और ये कहा ये तलवार जो खो गई आखिरी खलीफा जो आएगा नबी पाक की आल से आएगा और आएगा तो उसके हाथ में नूरानी तलवार होगी। गोया कि अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा जान हैं उनको भी मालूम है कि आने वाला कितने कमाल कितनी खूबियों के साथ आ रहा है और उसकी नस्ल से एक आखिरी खलीफा आएगा जिसको हजरत मेहदी कहा जाएगा। वो जानते हैं। जब प्यारे सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया आपको ये गैब की खबर कहां से मिली, तो कहते हैं मेरे पेशानी के अंदर जो नूर चमक रहा है वही नूर मुझको इशारा करता जा रहा है और बरजस्ता बोलता जा रहा है यही लफ्ज बोलो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला यही सारे कमाल, यही सारी खूबियां, यही सारी बरकतें तुम्हें देने वाला है। प्यारे अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं दुनिया के अंदर और लोग थे लेकिन औरों के चलने का हाल बेहयाइयों में होता था, लेकिन मेरे रब ने, मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने, मेरे राज़िक ने मुझको बेहया चीजों से बचा के रखा, बुराइयों से बचा के रखा, गंदी चीजों से बचा के रखा। जभी तो हम सबके आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला ने मुझको पाक सुलबों में रखा, पाक पुश्तों में रखा और वो पाक पुश्तें इतनी पाकीज़ा थी कि हजरत आदम से लेकर मेरे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक ये सिलसिला चलता ही रहा। सबको अल्लाह ने पाको साफ रखा, यहां तक कि मैं चल करके अपने बाप के पुश्त में आया। कौन बाप है जिन्हें दुनिया हजरत अब्दुल्लाह के नाम से जानती है। आज हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो बच्चा बाद में होता है, बाप पहले होता है, बाप बाद में होता है, दादा पहले होता है, दादा बाद में होता है, परदादा पहले होता है। लेकिन नबी ये दो जहां की मोहब्बत में आने वालों, अपने आका की मीलाद को सुनने वालों, जरा देखो ये कैसी अजीम शान जात है कि बेटा पहले है, बाप बाद में है, दादा पहले है, दादा बाद में है, पोता पर पोता पहले है और परदादा बाद में है। गोया कि नबी ये दो जहां अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, ताहा भी है, यासीन भी है, बेसहारों के सहारा भी है। और हाल तो ये है कि सारी कायनात में अल्लाह ने उनको ऐसी शान दे करके बनाया कि इमाम अहमद रजा आला हजरत की सरजमीन बरेली की सरजमीन से बोलते हैं आकाए दो जहां की शान तो ये है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आला हजरत ये कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था। आप बाप और दादा की बात करते हो, उनकी शान तो ये वो जो ना थे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। मिजाज दे रहे हैं कि वो नहीं थे तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ रब था, रब की जात थी।
और जब रब की जात थी तो कुछ था ही नहीं, रब ने सबसे पहले अपने हबीब को पैदा फरमाया। इसी वजह से नबी दो जहां से हजरत जाबिर ने कहा, या रसूलल्लाह आप कब नबी थे? तो आप इरशाद फरमाते हैं, कुंतो नबियों आदमो बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। गोया कि आकाए दो जहां की पैदाइश बहुत पहले हो चुकी है।